जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के दिव्य ग्रंथ दिव्य आभा में से आज मैं आपको जो सत्संग सुना रही हूँ उस सत्संग का नाम है परमात्मा हमारे बीच में। ये सत्संग जिनका है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। वे अपना सत्संग बताते हुए कहते हैं, एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी, किंतु गुरुजी से मिलने के बाद यह सब अर्थहीन हो गया है। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पूर्व मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के यहाँ होने से हम सब कितने भाग्यशाली हैं। गुरुजी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं है। वह तो साक्षात परमेश्वर हैं, जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले दिन ही गुरुजी में मेरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा पाणी ग्रहण हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वह मुझे पुत्र देंगे। गुरुजी की इस पुनरोक्ति एक मुंडा लल्ला है, पर मेरे पति और मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया, किंतु नवंबर 2000 से और जुलाई 2003 तक वह यही दोहराते रहे। 7 जुलाई को गुरुजी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहां पर प्रातः 3:30 बजे तक हम सब ने उनके दैवीय दर्शन का आनंद लिया। इसी बीच गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। फिर इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। एक सप्ताह के बाद 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। गुरुजी कभी किसी से कोई बात छुपा कर नहीं रखते। वे प्रत्येक से ऐसे बात करते हैं जैसे आसपास के लोग भी पूरी वार्तालाप सुन सकते हैं। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और धीमे से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को ना बताऊं। किंतु मैंने इस कथन की अवहेलना करी और मैंने यह समाचार अपने पति को दे दिया। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी पर कुछ अधिक ही विश्वास करती हूँ। तत्पश्चात गर्भ परीक्षण का निर्णय आने तक मैंने प्रतीक्षा करी। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरुजी की बात सत्य सिद्ध हुई। विचारणीय है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की इच्छा करते हैं। परंतु मेरी स्थिति देखिए, 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने यह प्रश्न नहीं किया, ना ही यह बात कभी मन में उभरी कि इतने लंबे अंतराल तक उनके कहने के बावजूद यह क्यों नहीं हो रहा है। हम केवल रुकावट को देख सकते हैं, गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वे जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए कब उचित समय है और कब उसे पूर्ण किया जाए। किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवन दान देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरुजी ने यही किया। विश्वास कीजिए कि मुझे पुत्र ही उत्पन्न हुआ। अंत में यही कहूंगी कि मुझ में और मेरे पति में इलाज के बिना संतान उत्पत्ति संभव नहीं थी, किंतु गुरुजी ने यह सरलता से कर दिया। प्रत्येक भक्त को 100% आस्था होने के बावजूद शब्द का मात्र एक शब्द या पंक्ति कई दिन, सप्ताह, मास या वर्षों तक एक ही कारण के लिए दोहराना पड़ सकता है। बार बार बंद द्वार पर दस्तक देनी पड़ सकती है, जिससे वह कभी तो खुले, और वह खुलता अवश्य है। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये एक और सत्संग सुना रही हूँ। इस सत्संग का नाम है विवाह के 6 वर्ष उपरांत। इन भक्त ने भी अपना नाम नहीं बताया। ये अपना सत्संग बताते हुए कहते हैं, यद्यपि हमारे विवाह को कुछ समय हो चला था, हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरे पति अपनी चिकित्सा अवश्य करवा रहे थे, पर हमें प्रथम सफलता जनवरी 1994 में गुरुजी से मिलने के बाद ही दिखाई दी। मेरे पति की अवस्था में 20% का अंतर आया। कुछ अंतराल के पश्चात गुरुजी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया, पर यह भी कहा कि मेरी गर्भाशय की नलियों में समस्या उत्पन्न होगी। परीक्षण करने पर सब परिणाम सामान्य आए। अगले वर्ष मैं गर्भवती हो गई। गुरुजी के कथन के संदर्भ में मैंने चिकित्सकों से निवेदन कर सब परीक्षण करवाए। अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ ने गर्भाशय में कोई असामान्यता नहीं देखी। कुछ दिन बाद उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास की गति अति धीमी है और डीएनसी का परामर्श दिया।
इसके 10 दिन के बाद मेरे पेट में अत्यधिक दर्द के कारण जब मुझे अपनी डॉक्टर से के पास ले जाया गया तो परीक्षण में पता लगा कि भ्रूण नली में बढ़ रहा था और एक नली फट चुकी थी और दूसरी में छेद हो गया था। फिर भी गुरुजी की कृपा से 2000 में मैं पुनः गर्भवती हुई, विवाह के 6 वर्ष बाद, और एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मेरी पीड़ा प्रातः 5 बजे आरंभ हुई और दोपहर तक पूर्ण पीड़ा में होने पर भी बच्ची सीधी नहीं हुई। यह ऑपरेशन करवाने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यह भी पता लगा कि गर्भनाल रज्जु शिशु के गले में फंसा हुआ था। गुरुजी से प्रश्न करने पर उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा और रात्रि 9 बजे बच्चे ने पलटी ली और मुझे सामान्य प्रसव हो गया और गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो गया। यह चमत्कार केवल गुरुजी ही कर सकते थे और इसके लिए मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग है, विवाह रक्षक गुरुजी। ये सत्संग एक भक्त का है जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया। वह अपना सत्संग बताते हुए कहते हैं, मैं गुरुजी को जितना भी धन्यवाद दूं वह कम है। हम गुरुजी के पास अपने व्यापार संबंधी समस्या को लेकर पहुंचे थे। उन्होंने हमें तुरंत अपनी शरण प्रदान करी, परंतु अभी उससे भी बड़ी परीक्षा शेष थी। मेरे विवाह को 35 वर्ष बीत चुके थे। हमारे एक पुत्र और एक कन्या है, दोनों विवाहित और घर में एक पोती भी है। कहते हैं कि किसी को भी जीवन में सब सुख प्राप्त नहीं होते। मेरे पति की आदतों में बहुत सुधार संभव था। वह जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाह कर भी परिवार के किसी उत्तरदायित्व को लेने को तैयार नहीं थे। और जब वह मद्यपान करते थे तो मुझे भय लगता था। वह आक्रामक और अत्याचारी हो जाते थे। गुरुजी की दया से मेरे बच्चे सदा मेरा आधार रहे हैं। मैं गुरुजी के पास आकर उनसे अपनी पुत्री के लिए संतान की कामना करती थी। अपितु गुरुजी पहले मेरे परिवार का वातावरण स्वच्छ करना चाह रहे थे। संतान सुख देना तो उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। एक दिन मैं गुरुजी के दर्शन के बाद घर पहुंची तो मेरे पति वहां पर नहीं थे। मुझे कोई चिंता नहीं हुई क्योंकि वह गोल्फ खेलते हैं और सप्ताह में 4 दिन देर से आते थे। 62 वर्ष की आयु में भी उन्हें अपने मित्रों के साथ मद्यपान कर भोजन करने की आदत थी। मैंने क्रोध और प्रेम के दोनों मार्ग अपनाकर देख लिए थे, पर कभी सफलता हाथ नहीं लगी थी। मैं कभी उनका विरोध नहीं कर सकी थी क्योंकि फिर वे अपना हाथ उठाने लगते थे। मुझे अत्यंत भय लगता था। अक्सर रात को उनके घर में प्रवेश करते समय किसी भी हंगामे की आशंका से मैं सोने का बहाना करती थी। उस रात को मैंने अपने सिराने की बत्ती बंद करी ही होगी कि मुझे गुरुजी की आवाज का आभास हुआ, जैसे उन्होंने कहा कि मालूम करो तुम्हारे पति कहाँ हैं। मैंने बत्ती पुनः जलाकर उनसे अपने मोबाइल पर संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। गुरुजी की दया से उनका मोबाइल काम कर रहा था और मैंने उनको एक स्त्री से बात करते हुए सुना। मेरे पति एक और स्त्री के साथ थे। ऐसा लगा कि वह उनकी प्रेमिका थी। मैं हैरान रह गई। मुझे पता था कि जब वह युवा थे तो वह लड़कियों के साथ घूमा करते थे। जब भी मैंने आशंका जताई थी उन्होंने कहा कि एड्स के कारण वह ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। चूंकि मेरे पति अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे और इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते थे कि मुझे उन पर कभी शंका नहीं हुई। अतः इस प्रेम संबंध से मुझे बहुत सदमा पहुंचा। मैंने अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखते हुए अपनी पुत्रवधू को भी फोन पर हो रही बात सुनवाई। मुझे पता था कि इसमें प्रमाण की आवश्यकता होगी, अन्यथा वह मुझ पर अत्याचार करेंगे। मेरा बेटा उस समय दिल्ली से बाहर था। गुरुजी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उस दिन उनके वापस आने पर मैंने उनको मारा और घर से निकाल दिया। वह नशे में इतने धुत थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। उन्हें 10 दिन तक घर से बाहर रखा गया और बीच बीच में वह आकर क्षमा मांगते रहे। उनमें बहुत ज़्यादा अहंकार रहा है और कभी शर्मिंदगी प्रकट नहीं करते थे। इस घटना के 2 माह बाद उनमें बहुत परिवर्तन दिखाई दिया। मुझे 35 वर्ष तक कष्ट देने के बाद वह भले मानुस हो गए। आज वह मुझसे और अपने बच्चों और पोती से बहुत प्यार करते हैं। यदि आजकल वह कभी नशा करते भी हैं तो बहुत रोकर क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि वह अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं। गुरुजी की कृपा से मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मेरे पति और मेरा आगाढ़ प्रेम नव विवाहित दंपत्ति सा है। गुरुजी उन सब कष्ट सहने वाली महिलाओं को अपनी कृपा से धन्य करें। मैं सबसे गुरुजी के चरणों में आने का निवेदन करती हूँ। वह साक्षात भगवान हैं। मैं उनसे अथाह प्रेम करती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।